अब देखते हैं राजस्थान के मेल। ठीक है, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। अबली मिनी का मेल कहाँ आ जाता है? कोटा में आ जाता है, सही है। केसर विलास कहाँ आ जाता है? सिरोही में आ जाता है, तो ये भी अपने सही आ जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है। फूल सागर मेल कहाँ आ जाता है? ये बीकानेर में नहीं होगा, ये आ जाएगा अपने जोधपुर में, ये आ जाएगा अपने गलत। और फतेह प्रकाश मेल आ जाएगा अपने चित्तौड़गढ़ में, ये भी अपने सही हो जाता है। तो नीचे आप व्याख्या भी देख सकते हो, ये देख सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, निम्न में से वापस असंगत का चयन कीजिए। तो सुख मेल कहाँ आ जाता है? ये अपना जाता है बूंदी में। कहाँ आ जाता है? बूंदी में आ जाता है। केसर विलास कृष्णा विलास मेल उदयपुर में। और जोगी मेल ये भी अपने सही है। जोगी मेल कहाँ आ जाता है? रणथंभौर में आ जाता है, ये अपना गलत हो जाएगा। और मानसूनी मेल अपना आ जाएगा उदयपुर में, ये हो जाएगा सही। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने चोखेलाव मेल आ जाता है, ठीक है ना। तो चोखेलाव मेल आ जाएगा अपने मेहरानगढ़ में, सही है। रेशमा मेल कहाँ आ जाएगा? सीकर में, ये भी सही है। और जहांगीर के मेल कोटा में नहीं होके ये कहाँ पर आ जाएगा? जहांगीर के मेल पुष्कर में आ जाएगा। और किशोरी मेल आ जाएगा अपने भरतपुर में, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो पुष्कर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कांथल का ताजमहल। कांथल का ताजमहल कहाँ पे आ जाता है? ये आ जाएगा अपने प्रतापगढ़ में आ जाएगा, ठीक है। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर को, ठीक है। और राजस्थान का छोटा ताजमहल किसे कहाँ आ जाता है? अबली मिनी का महल कोटा में। और फिर आ जाता है राजस्थान का दूसरा ताजमहल जयपुर में नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो ताजमहल, क्योंकि राजस्थान का दूसरा ताजमहल रहमलोत का थड़ा बीकानेर को कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? रहमलोत का थड़ा बीकानेर को कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर आता है निम्न में से असंगत का वापस चयन कीजिए। तो इसमें अपने क्या आ जाएगा? ठीक है, इसमें आ जाता है अपने शेखावटी का ताजमहल खेतड़ी में आ जाएगा, ठीक है। मुबारक महल टोंक में आ जाएगा। और वस्त्र ताजमहल तो अपने जैसलमेर में नहीं आएगा। और बादल महल अपने डूंगरपुर में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अपन देख सकते हैं वस्त्र ताजमहल जैसलमेर में नहीं है, क्योंकि ये आ जाएगा लाल डेरा मेहरानगढ़ जोधपुर में आ जाएगा। तो वस्त्र ताजमहल कहाँ आ जाएगा? अपने जोधपुर में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अबली मिनी का महल मुकुंद सिंह। अच्छा ठीक, किसने बनाया जाए? तो ये आ जाएगा अबली मिनी का महल किस में आ जाएगा? मुकुंद सिंह है, ये आ जाएगा अपने कोटा में आ जाएगा। सुख महल किस में आ जाएगा? विष्णु बूंदी में आ जाता है। किशोरी महल आ जाएगा सूरज महल में, सूरज, हाँ सूरजमल ने। और जसवंतथड़ा का निर्माण अपने महाराणा कुंभा नहीं होगा, ठीक है। जसवंतथड़ा महाराणा कुंभा नहीं होकर जोधपुर में स्थित है। और ये आ जाएगा अपने जसवंतथड़ा जोधपुर में स्थित आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने केसर विलास। केसर विलास महल कब कहाँ आ जाता है? ये अपने सिरोही में आ जाएगा, ठीक है। फूल सागर महल आ जाएगा जोधपुर में आ जाएगा। जोगी महल रणथंभौर में आ जाएगा। रेशमा महल सीकर में आएगा, ये बीकानेर में नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा अपने कांथल का ताजमहल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। काका जी की दरगाह को कहा जाता है, ये अपने कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने प्रतापगढ़ में आ जाता है, ठीक है। तो ये सही है। फिर आते हैं राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा, ठीक है। शेखावटी का ताजमहल उदयपुर को नहीं कहा जाएगा, ठीक है। और वस्त्र ताजमहल लाल डेरा आ जाता है, ठीक है, ठीक है। यह देख लो आप, है ना। शेखावटी का ताजमहल उदयपुर है, क्योंकि शेखावटी का ताजमहल खेतड़ी महल झुंझुनू को कहा जाता है। फिर आ जाता है तो अपने जहांगीर के महल पुष्कर में आएगा, ठीक है। फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ में आ जाता है। कृष्णा विलास महल आ जाएगा अपने कृष्णा महल जोधपुर में नहीं आएगा। और चौकेलाव महल अपने मेहरानगढ़ में आ जाएगा। तो इसका कौन सा आ जाएगा? कृष्णा विलास महल आ जाएगा अपने उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? उदयपुर में, ठीक है, ठीक है। लघु चित्रों के भंडारण है तो प्रसिद्ध आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने बादल महल। देखो बादल महल कहाँ कहाँ स्थित है वो बताना है। बादल महल अपने राजसमंद में भी है, ठीक है, सवाई माधोपुर में भी है और जैसलमेर में भी है। सीकर में बादल महल नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये देख सकते हो हैं, क्योंकि बादल महल राजसमंद सवाई माधोपुर जैसलमेर जयपुर व डूंगरपुर में स्थित है, सीकर में नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपने अबली मिनी का महल कहाँ आ जाएगा? कोटा में आ जाएगा। केसर विलास अजमेर में नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। फतेह प्रकाश चित्तौड़गढ़ में आ जाएगा। जोगी महल रणथंभौर में आ जाएगा। तो केसर विलास कहाँ आ जाएगा? अपने सिरोही में आ जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर आता है राजस्थान का दूसरा ताजमहल, ठीक है ना। पहला कौन सा आ जाएगा? पहला आ जाता है अपने जसवंतथड़ा। दूसरा आ जाएगा रायमलोट का थड़ा आ जाएगा, रायमलोट का थड़ा आ जाएगा, ठीक है। राजस्थान का छोटा ताजमहल मुबारक महल कहाँ आ जाएगा? अपने मुबारक महल। और राजस्थान का छोटा ताजमहल शेखावटी का ताजमहल खेतड़ी आ जाएगा, ठीक है। राजस्थान का छोटा ताजमहल तो ये अपने अबली मिनी का महल उसको कहा जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। मुबारक महल कहाँ आ जाएगा? अपने यहाँ पे नहीं है, तो ये अपने गलत हो जाएगा।
मुबारक महल जोधपुर, क्योंकि मुबारक महल जयपुर व टोंक में स्थित आ जाता है। ठीक है, कहाँ है मुबारक महल आ जाएगा जो, ठीक है, जयपुर व टोंक में आ जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने मानसूनी महल। मानसूनी महल कहाँ आ जाता है, उदयपुर में आ जाएगा, सज्जनगढ़ वाले में। ठीक है ना, ठीक है। जहांगीर के महल पुष्कर में आ जाएगा। ठीक है। रेशमा महल सीकर में आ जाता है। केसर विलास आ जाएगा अपने सिरोही में, सिरोही में आएगा ना केसर विलास, तो ये उदयपुर में नहीं होगा कुल मिला के। ठीक है, ठीक है, सिरोही में स्थित आ जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपने फूल सागर महल कहाँ आ जाएगा, तो फूल सागर महल जोधपुर में आ जाएगा। सुख महल बूंदी में आ जाएगा। चौकेलाव महल तुम्हारा अपने जयपुर में नहीं होगा। और कृष्णा विलास महल आ जाएगा अपने उदयपुर में। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने चौखेलाव महल अपने किस में आ जाएगा, जोधपुर में। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये आ जाएगा अपने चौखेलाव महल जयपुर में नहीं होगा, ये आ जाएगा मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। ठीक है, ठीक है। वस्त्र का ताजमहल, वस्त्र का ताजमहल आ जाएगा लाल डेरा। ठीक है, बीकानेर वाले में आ जाएगा। राजस्थान का ताजमहल जसवंत को कहा जाएगा। कांठल का ताजमहल प्रतापगढ़। ठीक है ना। काका जी की दरगाह को कहा जाता है। किशोरी महल अपने जयपुर में नहीं होगा, ये आ जाएगा अपने भरतपुर में आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। भरतपुर में आ जाएगा, ये देख सकते हो आप एक ही बार में आंसर। ठीक है, ठीक है। अब और इसमें मेल के अब थोड़े से हार्ड वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गए। ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो हवा महल के संदर्भ में। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से एक बार देख लेते हैं। हवा महल के संदर्भ में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख लेंगे इसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा 1799 में करवाया गया, तो ये गलत कथन अपना गलत हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान की वास्तुकला मुगल शैली का मिश्रण है, यह आ जाएगा, सही आ जाएगा। 953 सुंदर आकर्षक छोटे छोटे झरोखे स्थित है, ये भी अपने सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सवाई जय सिंह के वास्तुकार विद्याधर की देखरेख में निर्मित हुआ है। तो सिटी पैलेस कहाँ आ जाएगा, जयपुर में। जी हाँ। इसके मुख्य द्वार का नाम त्रिपोलिया है। जी हाँ। इसमें यूरोपियन व भारतीय भवन निर्माण पद्धति का मिश्रण है। जी हाँ। इसमें सिटी पैलेस में कुल 10 मंजिलें हैं। 10 मंजिलें नहीं होकर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 7। ऐसे याद रख सकते हैं, सिटी से भी 7, सी से 7, इससे 7, 7 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये अपने गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आमेर के महल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो इसका निर्माण 15वीं सदी में मान सिंह प्रथम ने करवाया था। ठीक है, ठीक है। मान सिंह ने तो करवाया था। ठीक है। फिर आता है दीवाने आम का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। जी हाँ, जयसिंह ने करवाया। यह महल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। जी हाँ। यह महल राजपूत मुगल शैली का सुंदर मिश्रण है। जी हाँ। लेकिन तो इसमें गलत कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे 15वां नहीं होकर 16वीं में करवाया गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आ जाता है अल्बर्ट हॉल के बारे में, सही कथनों का चयन कीजिए। अल्बर्ट हॉल की आधारशिला 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखी थी। जी हाँ। इसका डिज़ाइन हाँ जेकब द्वारा तैयार किया गया था। जी हाँ। रामनिवास बाग के बीच में स्थित है। हाँ। और इसमें चारों उपयुक्त कथन सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। आधारशिला किसने लिखी, तो ऐसा ही रख देंगे, आधारशिला वी ने रखी थी और जैन ने अपने डिजाइन किया था। ठीक है, ठीक है। जेडी डिजाइन आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। फिर आता है मुबारक महल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुबारक महल, इसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था। जी हाँ। इसमें केवल मुगल शैली का प्रयोग किया गया है। जी नहीं, इसमें राजपूतन, मुगलन, एक और कौन सी आ जाती है, यूरोपियन, तीनों शैली का। एक मुबारक में टोंक में भी स्थित है। जी हाँ। तो ये दोनों कथन ए वैसी सही है। ठीक है। जल महल जयपुर का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया गया, तो जल महल ये आ जाएगा अश्वमेध यज्ञ के समय ब्राह्मणों के विश्राम के लिए करवाया गया था। ठीक है, ठीक है। डी के महलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो डी के महलों का निर्माण मुख्य रूप से सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, यह गलत आ जाएगा। ठीक है ना। चलो इसका हम आगे देखते हैं ना। इसके प्रारंभिक महल महाराजा सूरजमल ने बनवाए थे। 18वीं सदी के मध्य जाट राजा सूरजमल ने अधिकांश महलों का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो इसके अंदर ये पहला तो गलत हो जाएगा। ठीक है। इसमें प्रारंभिक महल महाराजा सूरजमल ने करवाया था, सूरजमल ने नहीं करवाया था। पहले बदन सिंह आ जाता है, फिर सूरजमल आता है। ठीक है ना। तो 18वीं सदी में अधिकांश महलों का निर्माण, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। देख लेते हैं इसका आंसर। प्रारंभिक महल बदन सिंह ने करवाए थे, सूरजमल ने नहीं करवाए थे। ठीक है, ठीक है। सत्य कथन कौन सा है, ठीक है। अधिकांश महलों का निर्माण
सूरजमल ने करवाया था, ठीक है। प्रारंभिक महलों का बदन सिंह ने करवाया था। बदन सिंह कौन थे? तो ये अपना जाएगा स्वाई राजा जय सिंह के संबंध थे तब वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो ये आ जाएंगे अपने, हवा महल कौन से कलर का है? लाल कलर का, तो लाल चंद उस्ता थे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी पैलेस की अंतिम मंजिल को क्या कहा जाता है? तो सिटी पैलेस की अंतिम मंजिल आ जाती है अपने मुकुट मंदिर, ठीक है ना। और हवा महल की कौन कौन सी आ जाते हैं? शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा, ठीक है। तो ये आ जाती है अपने उसकी। और इसमें कितनी मंजिलें हैं? तो 7 मंजिलें आ जाती हैं, ठीक है, ठीक है। अलाउद्दीन का चिराग भी इससे अधिक मोहक निवास की सृष्टि नहीं कर सकता है। स्थान की सृष्टि नहीं, हवा महल के लिए ये कथन किसने किया कहा था? तो ये आ जाएगा अपने, हाँ, एडविन ने कहा था, ठीक है, ठीक है। ये वापस इसी के क्वेश्चन है, इसको अपन स्क्रॉल कर देते हैं, सेम है, ज़्यादा कोई है नहीं है। ये देखो सिटी पैलेस में, ठीक है ना, चांदी का पात्र रखा गया है। नेक्स्ट 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 तो अब ये देख लेते हैं डी के महल के संदर्भ में। डी के महल के संदर्भ में निर्माण के समय रंगीन फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आ जाएगा अपने डी के महल में रंगीन फव्वारे प्रसिद्ध हैं, जी हाँ। इन महलों के सामने मुगल बेगम नूरजहाँ का संगमरमर का झूला लगा है। कौन सा? अब ऐसा आ सकता है, ठीक है ना, किस में लगाया था? डी के महल में नूरजहाँ का संगमरमर का झूला लगा जिसे दिल्ली से लूटा गया था, जी हाँ। इसमें सावन भादो नंद भवन व कृष्ण भवन के साथ साथ लक्ष्मी भवन भी स्थित है। तो यहाँ लक्ष्मी भवन के साथ साथ है ना, यहाँ पे आ जाएगा अपने केशव भवन। कौन सा? तो इसलिए इसको सिर्फ इसके कारण इसको गलत कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने जग निवास के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका निर्माण 1746 में महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था, ठीक है, ठीक है। ये पिछोला झील पर स्थित है और इसे लेक पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जी हाँ। इसका निर्माण 17वीं सदी की शुरुआत में प्रारंभ हुआ था। 17वीं नहीं, 1746 से 18वीं सदी आ गई, तो ये वाला कथन अपने गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 व 2 सही आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये देख लो 1746 में आ जाता है, 18वीं सदी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपने लालगढ़ पैलेस, ठीक है ना। लालगढ़ पैलेस बीकानेर के बारे में विचार कीजिए। इनका निर्माण गंगा सिंह ने अपने पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति 1902 में करवाया गया था, तो सही। इसका वास्तुशिल्प जैकब द्वारा तैयार किया गया, जी हाँ। इसमें वर्तमान में मेहरानगढ़ म्यूजियम संचालित है। मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ आ जाएगा? ये तो अपने जोधपुर में आ जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो 1 व 2 सही आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। 1902 में कब करवाया गया? 1902 में, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। इसमें है ना कौन सा है? तो अभी चल रहा है अपने शार्दुल म्यूजियम संचालित है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अबेड़ा महल। अबेड़ा महल कोटा के बारे में, यह है अबेड़ा महल कोटा है ना के संदर्भ में निम्न विचार कीजिए। ये कोटा से 8 किलोमीटर दूर 18वीं सदी में बनाया गया है, ठीक है। इसमें राजकुमारी धीरदे द्वारा बनाया गया कृत्रिम जलाशय था, जी हाँ। यहाँ के जलाशय में शाही मछली पालन किया जाता था। नहीं, यहाँ पे है ना क्या होता है, मगरमच्छ पाले जाते थे। किसके समय? उमेद सिंह के समय। किसके? उमेद सिंह के समय। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1 व 2 दोनों सही है, ठीक है, ठीक है। तीसरा एक हाँ। नेक्स्ट आ जाता है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस उदयपुर के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। इसकी तुलना इंग्लैंड के विंसडर महलों से की जाती है। तो ऐसा आ सकता है किस इंग्लैंड के महलों से किसकी तुलना की जाती है? तो बना जाएगा सिटी पैलेस के, ठीक है, ठीक है। और वहाँ पे जयपुर के सिटी पैलेस में कितनी मंजिलें हैं? 7 मंजिलें आ जाती हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसकी तुलना, ठीक है, मोर चौक में। इसमें 4 मयूरों का सौंदर्य अनूठा है, ठीक है, अनूठा सौंदर्य का मिश्रण है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, यहाँ है तो मयूरों का, लेकिन ये 5 है। कितने हैं? 5 है, ठीक है। तो ये अपना फर्ग्यूसन ने इसे राजपूताना का सबसे बड़ा महल बताया गया है। तो हाँ, तो इसमें कौन कौन सा आ जाता है? 1 व 3 ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोन ही हैंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने उम्मेद भवन जोधपुर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो उम्मेद भवन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण 1929 में महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। देखते हैं
इसे चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है उम्मेद भवन को। जी हाँ, ठीक है। ये वर्तमान में, ये याद रख सकते हैं, ठीक है ना। 1929 में, कब? 1929 में महाराजा उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने एक थंबा महल। एक थंबा महल जोधपुर में आ जाता है, ठीक है। एक थंबिया महल नहीं, एक थंबा महल है, ठीक है। तो ये जोधपुर में स्थित है। जी हाँ, ठीक है। इसका निर्माण जसवंत सिंह के काल में हुआ था। जी नहीं, इसका निर्माण किसके समय आ जाता है? अजीत सिंह के समय हुआ था। ठीक है, ठीक है। इसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता है, तो ठीक है। हाँ, तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा अपने? 1 व 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके में कौन सा? ए सत्य है, तो ए सत्य आ जाएगा अपना दूसरा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये अपना दूसरा ए सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने ला तालहटी महल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है? ठीक है ना, ठीक है। यह है मेहरानगढ़ की तलहटी में स्थित है। इसका निर्माण सुर सिंह ने रानी सौभाग्य देवी के लिए करवाया था। जी हाँ, ये जयपुर के राज परिवार का विश्राम स्थल है, तो ये गलत है। और ये भी अपने सही आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो कौन कौन सा आ गया इसमें आंसर? 1 व 2, ठीक है, ठीक है। तलहटी महल, ठीक है ना। तालहटी कौन है? तलहटी महल है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। जयपुर का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विनायक विलास महल अलवर के बारे में सत्य कथन है, ठीक है, ठीक है। तो ये अलवर का राजमहल भी कहा जाता है। अलवर का राजमहल, देखते हैं ताजमहल होएगा, ठीक है ना, ठीक है। इसके पास मूसी महारानी की छतरी स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण 18वीं सदी में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने ताजमहल की जगह राजमहल की जगह ताजमहल होगा, ठीक है ना, ठीक है। तीनों कथन सत्य हैं, सॉरी, तो मतलब राजमहल ही होगा, ठीक है ना, ठीक है। जगमंदिर महल, ठीक है ना, उदयपुर के बारे में विचार कीजिए। इसका निर्माण कर्ण सिंह ने शुरू करवाया था, ठीक है ना, ठीक है। जी हाँ, जगत सिंह प्रथम ने इसे पूर्ण करवाया था। जी हाँ, इसमें शासक औरंगजेब ने यहाँ शरण ली थी। औरंगजेब ने लेकर यहाँ पे ली थी अपने शाहजहाँ ने। किसने ली थी? शाहजहाँ ने या जहांगीर ने? शाहजहाँ ने शरण ली थी, ठीक है, ठीक है। तो जगमंदिर में किसने शरण ली थी? तो शाहजहाँ ने ली थी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने प्रमुख महल आ जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। राय का बाग पैलेस जोधपुर में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए, ठीक है। जसवंत सिंह द्वितीय की रानी ने 1863 में इसे बनवाया था, ठीक है ना, ठीक है। 1863 में बनवाया था, तो शायद 1600 में बनवाया था, ठीक है ना, ठीक है। 1983 में स्वामी विवेकानंद ने इसी महल में बैठकर राजा को उपदेश दिए थे। स्वामी विवेकानंद नहीं थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है ना, ठीक है। 1663 में बनवाया था और दयानंद सरस्वती ने यहाँ उपदेश दिए थे, ठीक है ना, ठीक है। दोनों कथन ऐसे किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है बादल महल। बादल महल आ जाएगा, ठीक है ना। तो बादल विलास महल जैसलमेर, इसमें अपने देखा था एक लोग कहाँ कहाँ पे थे जो, ठीक है ना, ठीक है। जैसलमेर दुर्ग में स्थित इस महल का निर्माण, ठीक है ना, 1895 से, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। 1895 से 91 के मध्य हुआ था, नहीं ना, उल्टा कैसे होगा? यहाँ पे अपन कितना कर देंगे? 1865 साइल, ठीक है ना, ठीक है। देखते हैं एक बार नीचे, ठीक है। इसका निर्माण रावल हर्राज द्वारा करवाया गया। हर्राज के द्वारा नहीं गया और बेरीसाल के द्वारा करवाया गया। किसका निर्माण? बादल विलास महल का निर्माण आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है। 1865 से 1891 के मध्य बेरीसाल के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने, सॉरी है ना, सुखमहल। सुखमहल कहाँ पे आ जाता है? बूंदी में आ जाता है। निर्माण देखो, इसका निर्माण 1876 में राजा उदय सिंह ने अपने दीवान की रेख में करवाया गया है, ठीक है ना, ठीक है। सुख किसको आ जाता है? विष्णु को। किसको आ जाता है? विष्णु को। तो यहाँ पे आ जाएगा विष्णु, ठीक है ना। तो राजा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश लेखक किपलिंग ने यहाँ 1 माह तक प्रवास किया था। नहीं, वो दो दिन के लिए यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, और तो तभी उन्होंने ऐसे इनके बारे में बताया था, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो वास्तुकार सुखराम की देखरेख में कराए ने 2 दिन बिताए थे, 1 माह नहीं, ठीक है ना, ठीक है। पत्रकार थे, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खेतड़ी मेल। खेतड़ी मेल कहाँ आ जाता है? अपने झुंझुनू में आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन अभी झुंझुनू में नहीं रहा। 1769 ईस्वी में निर्मित इस महल को शेखावटी का राजमहल कहा जाता है, ठीक है ना, ठीक है। राजमहल नहीं, यहाँ था अपने ताजमहल। इसका निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। प्रताप सिंह ने नहीं होके इसका निर्माण करवाया था अपने भोपाल सिंह ने। किसने करवाया था? भोपाल सिंह ने, ठीक है, ठीक है। तो ये भी गलत ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो खेतड़ी महल का 1769 में हुआ था,
ठीक है ना, ठीक है। अब अपने सुनहरी कोठी टोंक के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण नवाब इब्राहिम अली ने 1884 में 50 लाख की लागत से शुरू करवाया था। ठीक है ना, ठीक है। इब्राहिम ना था, बदरुद्दीन नाम से था, और 10 लाख की लागत से शुरू करवाया जाए। राजस्थान सरकार द्वारा इसे 2005 में ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया था। ठीक है ना, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 1996 या 94 के लगभग इसे ऐतिहासिक शामिल किया गया था। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये 1996 के लमसम। ठीक है, ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया, 2005 में नहीं था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने, सॉरी, चित्रमेल। चित्रमेल आ जाएगा। बूंदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बूंदी के महल की दीवारों पर केवल पशु पक्षियों के चित्रण के कारण इसका नाम चित्रमेल पड़ा है, तो ये तो अपने हो जाएगा गलत। ठीक है नहीं। इसके आंतरिक हिस्से में राजा विष्णु सिंह के आदेश से रंगविलास नामक चित्रशाला का निर्माण करवाया गया। ठीक है ना, ठीक है। तो विष्णु तो अपने सुख मंदिर में आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट में भी है, उम्मीद या लेट मी सी। ठीक है ना, ठीक है। दीवारू अच्छा, तो चित्रशाला का निर्माण यहाँ उमेश सिंह के आदेश से हुआ था, विष्णु के से नहीं। ठीक है ना, तो इसमें भी दोनों कथन अपने गलत हो गए। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है काष्ठ प्रसाद झालावाड़ के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लकड़ी से निर्मित इस महल का निर्माण विक्रम सिंह ने 1950 में करवाया था। ये तो सभी को पता है। ठीक है ना, तो विक्रम सिंह नहीं होगा, यहाँ पे अपना हो जाएगा राजेंद्र सिंह। ठीक है ना। इसे स्थानीय भाषा में काठ का मेल नहीं, जबकि काष्ठ ने रेन बसेरा कहा जाता है। ठीक है ना, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने जूना मेल। डूंगरपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ठीक है ना, डूंगरपुर में जूना मेल। ठीक है ना, ठीक है। कौन सा आ जाता है? जूना मेल आ जाता है, डूंगरपुर में आ जाता है। इसका निर्माण रावल उदय सिंह ने करवाया था। और चलो आंसर दिख ही रहा है वैसे, है ना। तो उदयपुर यहाँ वीरम देव ने करवाया था। ठीक है, ठीक है। एक साधारण नहीं है, जबकि इसके बीच में कोई बुर्ज स्थापित हैं। इसमें कोई सुरक्षा दीवार व बुर्ज नहीं है, जबकि है। ठीक है ना, ठीक है। दोनों कथन गलत हो गए। तो अपने जूना मेल का निर्माण किसने करवाया था? ये आ जाएगा अपने वीरम सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? वीरम सिंह ने करवाया था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने जग मंदिर मेल। ठीक है ना, ठीक है। जगमन मंदिर मेल कहाँ आ जाता है? कोटा में। ठीक है ना, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आ जाएगा अपने, इसका निर्माण निम्नलिखित कथनों पर असत्य आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। जग मंदिर तो कोटा में उमेश सिंह ने कोटा शहर के मुख्य बाजार में करवाया था। ठीक है ना, ठीक है। तो इट्स में बी रोंग। यह कोटा शहर के मध्य स्थित प्राकृतिक झील के पास है। तो हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। जबकि जग मंदिर कोटा में किसने निर्माण करवाया था? ये हो जाएगा अपने दुर्जन साल की महारानी ब्रज कुंवर ने कृत्रिम जलाशय किशोर सिंह की, ठीक है, किशोर सागर की पाल पर करवाया था। किसने करवाया था? तो जग मंदिर महल का निर्माण करवाया था अपने दुर्जन साल की महारानी ब्रज कुंवर ने। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े डीपली हैं, तो अपन देख सकते हैं जग मंदिर महल कहाँ आता है, तो ये आ जाएगा अपने कोटा में। लेकिन निर्माण किसने करवाया था? ब्रज कुंवर ने करवाया था। ठीक है, ठीक है। कहाँ पे आ जाएगा? तो किशोर सागर की पाल पर करवाया था। ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं राजमहल करौली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महल एक खुले मैदान में बिना किसी प्रकोष्ठ के स्थित है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। फिर आता है इसमें सफ़ेद चंदन के महकने वाले 50 चंदन के वृक्ष हैं। यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, तो ये अपना हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। एक व दो दोनों बिना किसी परकोटे के स्थित है। ठीक है ना, जबकि इसमें परकोटा स्थित है। ठीक है ना, ठीक है। तो ये दोनों अपने हो जाएंगे असत्य आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ये वापस आ गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर बता दें। थैंक यू।